ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और भड़कती हुई खबर आपके सामने लाया हूँ। मेरे जैसे लोग तो बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो जिस तरह इन्होंने अपने मुल्क को पहले चलाया वैसे चलाना रोकना पड़ेगा। कैसे इन्होंने मुल्क को चलाया, पाकिस्तान की फाउंडेशंस किस नाम पे बनी कि हम मुसलमान हैं, ये हिंदू शिंदू बाकी शाकी ये जो लोग हैं ये हम इनके साथ नहीं रह सकते, हम मुसलमान हैं। इस बात के ऊपर उन्होंने नया मुल्क बना लिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा, तो और अच्छा ये कोई आम आदमी नहीं था, ये कोई बिजनेसमैन वगैरह नहीं थे, ये एक लॉयर थे। आपको पता है अमेरिका में तकरीबन 70 या 80% जो सेनेटर्स या पॉलिटिशियंस हैं उनकी बैकग्राउंड लॉ में होती है, क्योंकि असल जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कानून बना के एक मुआशरा तैयार करना, ये होता है उनका काम। तो जो इस मुल्क का सबसे बड़ा वकील था या जो किसी फाउंडर भी था, उसने भी पाकिस्तान का आइन नहीं लिखा, या कोई 14 निकात लिख दिए, कुछ 4-5 निकात लिख देते कि ये क्या, इसकी क्या फाउंडेशन होगी, क्या ये अमेरिकन स्टाइल की डेमोक्रेसी होगी, या उस जमाने में तो इस्लामिक रिपब्लिक्स कोई थी नहीं, उस वक्त सारी मुस्लिम ममालिक जितने भी थे स्वाय तुर्की के, बाकी सारे या तो बादशाहतें थी या अपनी शुरू की इन्फेंसी में थे, तो कोई इनके पास रोल मॉडल नहीं था। तो रोल मॉडल क्या था, या तो बरतानिया टाइप की डेमोक्रेसी जो कि इन्होंने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि बरतानिया के कवानीन थे, इंडिया ने भी वही किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उसी से आगे लेके आगे चले, लेकिन उन्होंने अपना आइन डाला बीच में, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जब इनसे पूछा गया आपका आइन क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा आइन तो 1400 साल पहले लिखा जा चुका है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर आपका आइन 1400 साल पहले लिखा जा चुका है तो उसकी बुनियाद पे जो कानून बनेंगे वो तो उस वक्त की दुनिया से भी मुताबिकत नहीं रखते थे। लोंडी शोंडी, हाथ काटने, संसार करना, कोड़े लगाना सड़कों पे, और गुलामों की खरीदो फरोख्त करना, यानी ये इस बंदे को बिल्कुल नहीं था पता कि जिस डॉक्यूमेंट की बेस पे अपना आइन बनाना चाह रहा है या बना दिया, बल्कि वही कॉपी पेस्ट ही मार दिया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ। तो ये वो इतनी बड़ी जहालत का डिस्प्ले था, इतना बड़ा कि उसका खमियाजा आज तक ये लोग भुगत रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, जब मैं बड़ा हो रहा था पाकिस्तान में, तभी कहा जाता था हम इस्लामी निजाम क्यों नहीं लाते, हम इस्लामी, और आई वाज आल्सो वन ऑफ द किड्स, मैंने भी पूछी, जाहिर बात है जब आपको दिन रात एक बात बताई जाती है कि इससे अच्छा मजहब कोई नहीं, ओहो कायनात के बनाने वाले ने आपको ये पता नहीं होता था शरीयत क्या है, हाथ काटना वगैरह चोरी, ये चीजें नहीं पता थी हमें, लेकिन हम पूछते होते थे कि फिर इस्लामी निजाम क्यों नहीं आ जाता, तो आगे से जवाब वही घिसा बेटा, वो हमेशा से नो स्कॉट्समैन फैलेसी होती है कि जी वो हमारे अपने अमाल अच्छे नहीं है, हमारे करतूत अच्छे नहीं है। ओ अगर आपने करतूत अच्छे करने तो लगाओ ना शरीयत, फिर नहीं वो नहीं। और जमात इस्लामी जो थी, जो कि एक वाहिद अलम बरदार थी कि हम इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, उनको 2% 3% से ज्यादा वोट ही नहीं पड़ता था। वोट किनको पड़ता था, ये जो मीडियोकर जो सेंटर की पार्टियां, वैसे लेफ्ट राइट की पार्टियां, लेकिन जब मजहब की बात होती है तो सेंट्रल हो जाते हैं। इवन के जो नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को राइट विंग की पार्टी कहा जाता था, बेनजीर भुट्टो की पार्टी को लेफ्ट विंग की पार्टी कहा जाता था, विद पाकिस्तानी फ्लेवर ऑफ कोर्स। तो जो पीएमएलएन थी उन्होंने भी कभी ये बात नहीं की थी कि हम शरीयत लाएंगे। तो ये लोगों को ऐसा चूना लगाया हुआ था, उस वक्त बने हुए 50 साल हुए थे 97 में, ऐसा चूना लगाया हुआ था कि आवाम को खुद नहीं पता था कि उन्हें चाहिए क्या। अगर आपको शरीयत चाहिए तो जमाते इस्लामी को दो वोट, उनको वोट नहीं थे देते। तो कंफ्यूज्ड कौम, इसीलिए इनका ग्राफ नीचे की तरफ जाता गया। इंडिया का ग्राफ स्पेशली 90s के बाद उठना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी फाउंडेशंस क्लियर थी। उनके फाउंडिंग फादर्स ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, उन्होंने कह दिया था कि हम एक सेकुलर कंट्री बनाएंगे जहां पे सारे लोग कानून की नजर में इक्वल होंगे। ये पहला स्टेप होता है। लोग तो आपस में मॉब्स वगैरह तो करते रहते थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में, लेकिन कानून की नजर में, स्टेट की नजर में सारे इक्वल होंगे। इधर वो 1400 साल पुराना कानून लिखा हुआ था जिसमें सूरह तौबा की 29वीं आयत है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो गैर मुसलमान है जलील करके अपने हाथ से जिजिया नहीं देंगे। तभी तो अहमदी और क्रिश्चियंस और ये सारे बेचारे जलील हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की स्टेट उनसे जिजिया नहीं लेती, लेकिन इन्होंने वो फाउंडेशन ही नहीं रखी कि कानून की नजर में सारे बराबर है। एक वो कायदे आजम की 15 अगस्त की एक तकरीर लिए फिरते हैं कि आप चाहे मंदिर जाएं, चर्च जाएं, इसका स्टेट से लेना देना एक है बस, सिर्फ उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो भी तब इस प्रेशर में दी गई थी कि नेहरू जी ने प्रेशर डाला था कि अगर आपने वहां से ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट ना दी, क्योंकि इससे लोग डरने लग गए थे। वहां पे जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भी वहां से भागने लग गए थे कि भाई यहाँ पे तो हम रगड़े जाएंगे। तो खैर सारे चले गए थे मोस्टली, उनको पता था कि जारी बात है ये कंफ्यूज रियासत है। समझदार जो इस सिस्टम से बाहर होते हैं ना, उनको इनकी इनकी जो गलतियां हैं, जो बोंगियां हैं, बड़ी चीख चीख के यहाँ हो रही होती हैं। तो उधर से नेहरू जी ने प्रेशर दिया था कि मैं सारे मुसलमान इंडिया से निकाल दूंगा, तो यहाँ पे डबल हो जानी थी पॉपुलेशन, रकबा इतना सही था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं जरा घुंघरूओं से मट्टी झाड़ने के लिए ना एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। तो उन्होंने वो तब ये स्टेटमेंट दी थी। असल में कायदे आजम को खुद कुछ नहीं, वो तो खुद इस्माइली शिया थे। उनके तो अपने नमाज जनाजा पे फटा हो गया था कि यार ये सुन्नी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना उन्होंने। तो बहरहाल उनको कुछ पता नहीं था। जो रिजल्ट क्या था, कंफ्यूज कौम। और अब उस कंफ्यूजन की हालत ये है कि ऑब्वियसली एक टीएलपी है जो कि मुसल्ला नहीं है, लेकिन वो इतने जज्बाती हैं कि वो छुरियों से लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे शहादत के शौक में। जाहिल है ये टीएलपी के ये लोग धंधनाते फिर रहे हैं, इन्होंने इस मुल्क को पहले ही यरगमाल बनाया हुआ।
हॉलैंड को ललकार ये जो खादिम हुसैन रिजवी जो मर गया, ये उसकी इस तरह के बयान देता था, जरा देखें इनकी हरकतें, इन्होंने लेके जाना है मुल्क को आगे। जो हुजूर की इज्जत पर हॉलैंड को ललकार न सका, जो हुजूर की इज्जत पर हॉलैंड के सूरों की आंखों में आंखें डालकर बात न कर सका, वो यहाँ भी मुर्दा, वो कब्र में भी मुर्दा ओह है। हो हो। तो इस तरह की जोशीली बातें करके लोगों को डराते हैं, जोश में लाते हैं, और एंड में आपको पता फिर आगे से क्या निकलते हैं। तो पेड़ा करके असल में कंफ्यूज है, ना ये इस्लामी मुल्क बन सके, ना ये एक लिबरल डेमोक्रेसी बन सके। होता ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो ये बस इनका ये रोना धोना। लेकिन ये तो एक टीएलपी है, फिर एक टीटीपी है, जहां पे तालिबान ने उनकी पुष्पनाई की हुई है, वो वहां पे शरारतें करते रहते हैं। उनका भी जो एम है, उनका एम ये है कि हमने पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करनी है। तो करने दो ना, इनको तो बड़ा मजा आ रहा था अफगानिस्तान में। देखो जी, उन्होंने खौफ की जंजीरें तोड़ दी, वहां पे जी शरीयत आ गई, तो करो ना, फिर उनको टीटीपी वालों को ले लेने दो ना। अगर आपको इस्लाम से बड़ा प्यार है तो वो यही कह रहे हैं ना कि हमने यहाँ पे शरीयत लानी है। लाओ शरीयत, कोड़े लगाओ सड़कों पे, लोगों को हाथ काटो, संसारी करो लोगों की। मुआशरे में बड़ी बेहयाई फैली हुई है ना, वो जो केबल या जियो शियो के ड्रामों ने बड़ी बेहयाई फैलाई हुई है ना, तो रोको इसको। रोकना कैसे है? इनको सरेआम संसार करके मारो इनको। ये हमारे बड़े मम्मी डैडी टीवी अदाकार भी बड़े फिरते ना हैं जी, वो भी रमजान में दुपट्टा लेके ऊपर बैठ जाते हैं बड़े मजे से। ऐसी 2 नंबर झूठी फ्रॉडन कौम है ये, कि इनके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, करो फिर लाओ। अच्छा, तो वो टीटीपी अच्छा है, उनके पास बंदूक है, उनसे डर लगता है। अब एक और मार्केट में नया नमूना आया, इस नमूने का नाम है हरकते इनकलाबे इस्लामी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लाएंगे। तो जरा उनका मैसेज सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है, सुनिए जरा। इनकलाबे हरकते इनकलाबे इस्लामी पाकिस्तान, ये बात वाज़िया करते चलें कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के क़याम की खातिर, कि हम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम जो उसके लिए एफर्ट्स चाहिए, उसकी खातिर मुकद्दस जहाद के दौरान हम पाकिस्तानी अवाम को किसी भी किस्म की जानी और माली नुकसान पहुंचाने से मुकम्मल इज्तनाब करेंगे। अच्छा, जैसे इन्होंने सीरिया में किया, जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में किया, जैसे इन्होंने लेबनान में किया, इराक में किया, लिबिया में किया, मिस्र में किया, और ये वो सांप है, ये कभी डंग मारने से बाज आ ही नहीं सकता। क्योंकि जब आपका अल्टीमेट गोल है कि हमने खुदा का निजाम कायम करना, तो बीच में आम ये लल्लू पंजू जो बेचारे आम लोग होते हैं, इनकी क्या क्या औकात है? क्या 80-90 हजार पाकिस्तानी इन्होंने नहीं मरवाए थे 2006 से लेके 2015 तक? रोज धमाके होते थे, वो यही लोग करते थे। वो जोसेफ स्मिथ वगैरह तो नहीं करते थे, वो यही लोग करते थे। वो टीटीपी थी, ये टीटीपी का नया बच्चा आ गया, अब ये भी वही काम करेंगे। तो ये जो मुल्क 7वीं सदी में फंसा हुआ होगा, वो कैसे 21वीं सदी के चैलेंजेस का सामना करेगा? सऊदी अरब और दुबई की मिसालें ये देते थे, वो खुद वेस्टर्न स्टाइल की तरफ चल पड़े। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस मुल्क का कुछ नहीं होना जब तक ये जो इसकी जो सबसे बड़ी जड़ है इस मुल्क की नाकामी की, जो कंफ्यूजन है कि ये इस्लामी मुल्क बनेगा या डेमोक्रेसी बनेगा, जब तक ये इसको उखाड़ के नहीं फेंक देते और फैसला कर लेते कि हमने जो अच्छा ये यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, ये आपने पहिया थोड़ी दोबारा इजाद करना है। मगरिब की तरफ देखें, चलो यूएई का मॉडल अपना लें, उनका मॉडल अपना लें, वो तो मुसलमान ही है ना। मुकद्दस जिहाद के दौरान हम पाकिस्तानी आवाम को किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान पहुंचाने से मुकम्मल इज्तिनाब करेंगे। अच्छा, शोर कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा था ना कि इस तरह की चीजें अभी और होंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान का सबसे सॉलिड जो इदारा है वो फौज ही है। फौज की वजह से ये मुल्क जुड़ा हुआ है जितना भी है। लेकिन आप देखें उधर से वो टीटीपी वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम पेशावर तक अफगानिस्तान है, ये कि पूरा पख्तूनों का एरिया। बलोचिस्तान वाले वो भी आज़ादी की जंग लड़ा रहे हैं, अभी उन्होंने एक हमला भी किया ट्रेन के ऊपर, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर। सिंधु देश की मूवमेंट है वो थोड़ी कमजोर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, यहाँ पे एग्जैजरेट करने की बात नहीं है। और फिर पंजाब के अंदर यूथ, हमारे कौमी यूथ, जो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सारा पंजाब में ही है। तो जो बहुत बड़ी पंजाब की पॉपुलेशन है वो भी एलियनेट हो चुकी है इस पाक फौज से, वो नफरत करते हैं इनसे। सिर्फ ये जो पटवारी हैं और जो कुछ जियाले हैं, बस ये अभी आजकल उनकी साइड पे, वो भी इसलिए क्योंकि उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, उनके आशीर्वाद से हुकूमत बनाई हुई है। जिस दिन वो हो जाएगा वो फिर उल्टा हो जाएगा। लेकिन तब प्रॉब्लम ये है कि तब यूथ ही जो है वो बहुत बड़े डिफेंडर बन जाएंगे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के। तो ये चीजें होती रहेंगी और इनको बाहर के लोगों को खून की बू आ रही है कि यहाँ पे जी कुछ हो सकता। तो ये उनको विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दें, हम इस्लामी निजाम लाएंगे, हम आपकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये वो ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा वैसे कितना मजे का वैसे सीन हो गया है
یوتھی ہے نکرے شکرے پہن کے بغیر دوپٹے کے ڈانس کر کے ان کی عورتیں سارے مل کے میں اس کو ویسے کرٹیسائز نہیں کر رہا میں تو کہتا ہوں اس سائڈ پہ آؤ لیکن وہ لوگ کن کا ساتھ دے رہے ہوں گے ان کا وہ اسی طرح ہے جس طرح عمران خان کا جو جلسہ ہوتا تھا کہ مدینے کی ریاست ہو رہی ہے اور آگے لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں یہ اکراس دا بورڈ اس قوم کا یہ حال ہے ان بے شرموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام کا نام لیتے ہیں اور اس سے الٹی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسلامی ملک ہم نے بنانا ہے اس سے بڑی کنفیوز قوم اور کوئی ہے ہی نہیں اسی لیے اس کا یہ حال ہے یہ ہمارے منشور میں ہے کہ وطن عزیز کے جیلوں اور خفیہ عقوبت خانوں میں دین سے محبت کے جرم میں قید ہزاروں مسلمانوں کی آزادی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اچھا کسی بھی قسم کی قربانی دریغ نہیں کریں گے تو یعنی ماریں گے نا عام سویلینز کو یہ جو کہہ رہے ہیں ہزاروں دین سے عشق کرنے والے جیلوں میں ساڑ رہے ہیں ہمیں پتا ہزاروں کے قریب بیچارے وہ گستاخی کے الزام میں تو ساڑ رہے ہیں وہ تو ہمیں بھی پتا موسٹلی مسلمان ہیں لیکن یہ جن کی بات کر رہے ہیں یہ ان جہادیوں کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی اسٹیٹ سے لڑتے ہوئے اریسٹ ہو گئے یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ہمارا دائرہ کار خطہ ارضی پاکستان ہے اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام تک ہم اپنی تمام تر توجہ جہادی پاکستان ہی پر مبذول رکھیں گے. لو جی جہاد پاکستان کا اعلان ہو گیا کہ ہم صرف پاکستان کے اندر آپریٹ کریں گے اور ہم صرف پاکستان میں ہی جہاد کریں گے. یہ انہوں نے باہر والوں کو بھی ایک طریقے کا میسج دے دیا کہ ڈونٹ وری ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے جس طرح سیریا والوں نے کہا نا ایچ ٹی ایس نے کہ ہم صرف سیریا میں فوکس کرنا چاہتے ہیں ہم اسرائیل وغیرہ سے پنگا نہیں لیں گے تو انہوں نے بھی کہہ دیا تاکہ باہر والے ان کے اوپر نہ چڑھائی کر دیں یعنی بڑی یہ گیم ہو رہی ہے آپ سمجھنے کی اس کو کوشش کریں تاکہ ایک تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلے ہی بڑی لونسم فیل کر رہی ہے پاکستان میں بلوچستان میں کے پی کے میں پنجاب میں یوتھیوں نے ناک میں دم کیا ہوا ایک تو وہاں سے اور دوسرا ان کو انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ کیا جائے. یہ خیر ان کی چال کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ جتنے بھی گورے ہیں وہ ڈرتے ضرور ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ان باندروں کے ہاتھوں ان کے ہاتھ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار آ جائیں وہ تو یہ نہیں چاہیں گے یہ چال چلنے ایسی لیکن ایسا ہوگا نہیں. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عمل میں ہمیں اخلاص اور ثابت قدمی عطا فرمائیں اسلامی نظام کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائیں. اچھا یہ نصرت بی بی کون ہے بھائی اور وطن عزیز پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کر کے اچھا اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا ڈالے. اسلام کا قلعہ بنے گا نا فورٹ آف اسلام. واہ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تکبیر. یہ کافرین کی کوئی آیت ہے جو ابھی سے عربی نہیں آتی لیکن لگتا ہے کافروں کو بھی رڑ دیا اس میں. ان الحمد لله رب العالمين امنا وانصرنا على القوم الكافرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تکبیر اللہ تکبیر تکبیر اللہ. لو جی پروپیگنڈا ویڈیو بھی آ گئی ان کی میوزک لگا کے کفایا پہنا ہوا انہوں نے. یہ ہے جی آ رہے ہیں آپ کے گھروں میں میرے پیارے پاکستانیوں بڑا اسلام سے محبت ہے نا یہ آ رہا ہے اسلام آپ کے گھر کے اندر آ کے اسلام گھسے گا. انجوائے کرنا پھر باتیں یاد کرنا میری میں تو انجوائے کر رہا ہوں باہر کے ملکوں میں. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے انفارچونیٹلی کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. اگین اٹ آل اسٹیمس فرام دس بیسک فنڈامنٹل کنفیوژن کہ انہوں نے اسلامی ملک بننا یا انہوں نے ایک سیکولر ماڈرن ایڈوانس لبرل ڈیموکریسی بننا اور کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہے. یہ جتنے راجے روجے مجاہد عظیم وغیرہ جتنے لوگ آ کے بن جاتے ہیں اب ہر بندہ آ کے اسلام کی اپنی تشریح کرتا ہے. اور جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے جو ممی ڈیڈی جو میڈیوکر لوگ ہیں جو سو کالڈ ماڈریٹ مسلمان ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے ماڈریٹ مسلمان. دیر از نو سچ تھنگ. اسلام ایک ہی ہے. اب اسلام کا عالموں کو زیادہ پتا ہے جو شریعت کی تشریح کرتے ہیں کہ ہاتھ کاٹو چھتر مارو پتھراؤ کرو مارو ڈنڈے مار کے لڑکے لڑکیوں کو علیحدہ کرو وغیرہ وغیرہ ان کو زیادہ پتا ہے یا یہ ہمارے جو ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے مزے سے سارا سال دو نمبریاں کرتے ہیں اینڈ میں دوپٹہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں رمضان کی تشریحات پہ تو یا ان کو زیادہ پتا. وہ ہمیں کہتے ہیں نہیں جی اسلام تو ایسا نہیں ہے اسلام میں تو ایسی بالکل بھی بات نہیں اللہ میاں تو بڑے پیارے ہیں 70 ماہ سے. تو یہ اگین گوز بیک ٹو دا کنفیوژن. تو یہ چکر ہے I don't see anything good coming out of this country. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.